के बीच के संवाद और महारानी द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच के संवाद, जिसमें महारानी द्रौपदी अपनी ओजस्वी वाणी से महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करती है। इस महाकाव्य का नायक कौन है? अर्जुन इसका नायक है। और इसमें इसका फल क्या है? महाकाव्य का लास्ट में जो फल प्राप्ति होती है वो क्या है? अर्जुन के द्वारा भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर और उनसे पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी फल प्राप्ति। इस काव्य की शुरुआत कौन से शब्द से होती है? इस काव्य की शुरुआत श्रेयः शब्द से होती है। जैसे पहला श्लोक हमने पढ़ा था मंगलाचरणात्मक, श्रेय शब्द वहां पर वर्णित था, तो यहाँ इस काव्य की शुरुआत, इस महाकाव्य की शुरुआत श्रेयः शब्द से होती है, श्रेयः। ठीक है, और क्या चीज है इसमें जो हमने पढ़ी है वो है इसकी गणना 18 सर्गों में निबद्ध इस निराकार जैसे महाकाव्य की गणना किसमें होती है? बृहत्त्रयी में होती है। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसमें बृहत्त्रयी के नाम से 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जैसे शिशुपाल वध है। तो इस तरीके से ये जो 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है उनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है महाकवि भर्तृहरि का महाकाव्य किरातार्जुनीय। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं द्वितीय सर्ग की। द्वितीय सर्ग में महारानी द्रौपदी के वचन सुनने के बाद जो ये भीम है, माने कि महाराज युधिष्ठिर का जो अनुज है भीम, पांडवों में ही है भीम, तो भीम और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुए उनका वर्णन इस द्वितीय सर्ग में है, जिसमें भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के जो वचन थे उनसे समर्थ होकर महाराज युधिष्ठिर को ओजस्वी वचनों से प्रेरित करता है, उनको युद्ध के लिए प्रेरित करता है कि हमें हमारे शत्रुओं से प्रतिशोध लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहता है देखते हैं। विहितां प्रियया मनः प्रियामथ निश्चित्य गिरं गरीयसम् उपपत्तिमदूर्जिताश्रयं नृपमुजे वचनं मृगोदरः। प्रस्तुत जो श्लोक है सबसे पहले तो कौन से छंद में निबद्ध है? वियोगिनी छंद में निबद्ध है। इससे पहले जो हमने प्रथम सर्ग पढ़ा था उसमें जो अपने टोटल श्लोक कितने थे? 46 थे। 46 में से 44 में तो केवल वंशस्थ छंद था और लास्ट के जो 2 श्लोक हैं उनमें 2 अन्य छंद थे। ठीक है, मालिनी और एक शायद उपजाति या फिर पुष्पिताग्रा छंद था। यहाँ पर जो प्रस्तुत श्लोक है दोनों श्लोकों में वियोगिनी छंद है, आगे भी वियोगिनी छंद ही मिलेगा और अंतिम 3-4 श्लोकों में है ना इन्होंने श्लोक चेंज किए हैं, बाकी पूरे सर्ग में वियोगिनी ही छंद है। कहते क्या है? यहाँ से लीजिए प्रियाम अथु, यहाँ पर 2 शब्द है प्रियाम अथु। प्रियाम अथु, अथ यानी इसके बाद किसके बाद? द्रौपदी के अपनी बात समाप्त करने के बाद, जब द्रौपदी अपनी बात समाप्त कर चुकी है, अथ यानी इसके बाद प्रियया विहताम, प्रियया यानी अपनी प्रिया द्रौपदी के द्वारा, विहताम यानी कहे गए, अपनी प्रिया पत्नी द्रौपदी के द्वारा कहे गए मनः प्रियाम और मन के अनुकूल अर्थात हितकारी, गिरम यानी वाणी को, गरीयसीम निश्चित्य, गरीयसीम यानी सार गर्भित और जो युधिष्ठिर की मनोस्थिति है उससे श्रेष्ठ, निश्चित यानी मान करके, वृकोदरः यानी भीम ने, उपपत्ति मद, यहाँ इसका विच्छेद कर लेंगे, क्या होगा? उपपत्ति मद, उपपत्ति मद ऊर्जितम। ठीक है, उपपत्ति मत ऊर्जिताश्रयम, सॉरी ऊर्जिताश्रयम, इसका हो जाएगा नृपम ऊंचे वचनम वृकोदरः, ये आगे है क्या कह रहा है? वृकोदरः यानी भीम ने नृपम यानी राजा को, राजा कौन? महाराज युधिष्ठिर को, उपपत्ति मद युक्तियुक्त, युक्तियों से युक्त अर्थात सार गर्भित, ऊर्जिताश्रयम और ऊर्जित कैसे? वीर रस से पूर्ण, ऊर्जिताश्रयम यानी उदार अभिप्राय, मतलब उदार होकर के और वीर रस से
मान करके वृकोदर यानी भीम ने वृकोदर यानी राजा, कौन राजा? राजा युधिष्ठिर को उपपत्तिमत, उपपत्तिमत का मतलब होता है सार गर्भित, उपपत्तिमत का है वीर रस से परिपूर्ण, उदार अभिप्राय के सामने विनम्र होकर और वीर रस से परिपूर्ण वचनम ऊंचे वचन कहे, अपनी वाणी बोली। होता क्या है, वस्तुतः हमने क्या पढ़ा था कि जब जो वनेचर है वो वनेचर हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन की राज्य स्थिति का, उसकी राजनीतिक सफलता का पता लगाता है और युधिष्ठिर के सामने उसकी जो राजनीतिक सफलता है या उसकी जो प्रशंसा है उसका वर्णन करता है। जो युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर थे, वो द्रौपदी के कक्ष में आते हैं जहाँ पर सभी पांडव भाई उनके उपस्थित थे और महारानी द्रौपदी भी थी। उनके सामने आकर वो जो बातें वनेचर ने बताई थी, उनके गुप्तचर ने बताई थी, वही बातें आकर वे उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वहाँ पर द्रौपदी भी होती है, वस्तुतः सारे पांडव भाई इस बात को सुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो द्रौपदी होती है वो पहले से ही आहत होती है, पीड़ित होती है, वनवास के दुखों से भी खिन्न होती है। ये बातें भी हमने देखी है, जानते हैं कि वो वनवास के दुखों से खिन्न होती है, लेकिन जब वो उस समय अपने शत्रुओं की सफलता की बात सुनती है तो और ज्यादा पीड़ित होती है और उससे उठे हुए अपने क्रोध को रोक नहीं पाती और महाराज युधिष्ठिर को प्रतिशोध लेने के लिए कहती है। अपनी ओजस्वी वाणी में हर तरह से सावधान भेद को अपनाते हुए वो महाराज युधिष्ठिर को उनकी जो क्रोधाग्नि है उसको उत्प्रेरित करने की कोशिश करती है। वहीं पर जो पांडव भाई थे उसका वे भी उससे पहले से ही, जब उनका अपमान हुआ था दूध क्रीड़ा के समय से ही, जब उनका अपमान हुआ था तब से ही वे प्रतिकार उनसे लेना चाहते थे। किनसे? अपने शत्रु से। कैसे शत्रु? कौरवों की जो शत्रु थे उनसे वो प्रतिकार यानी प्रतिशोध, अपना बदला लेना चाहते थे। लेकिन चूंकि महाराज युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे और वो कैसे थे? धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ थे और उनका मानना ये था कि जो कौरव है उनको अपनी जो सहनशीलता है, अपनी जो शारीरिकता है, अपने जो भाईचारा है उसी से हम क्या बनाएंगे? अपने अनुकूल बनाएंगे। और अगर हम अपनी प्रतिज्ञा सशर्त अच्छे से पूरी करेंगे तो कौरव भी क्या करेंगे? हमारा जो हक है हमें वापस लौटा देंगे। तो उनकी इस बात को सुन करके और उनके सम्मान में वे लोग चुप हो जाते हैं, वो प्रतिशोध की बात करनी बंद कर देते हैं। लेकिन उस दिन जब द्रौपदी ये बात कहती है, महाराज युधिष्ठिर को समझाती है, तो जो उनके अनुज है महाराज युधिष्ठिर के, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाते। तो जो भीम है वो द्रौपदी की जो वाणी है उसका समर्थन करता है, द्रौपदी की जो बातें हैं उनका समर्थन करता है। उसको वो सारी बातें जो द्रौपदी ने कही है वो हितकारी लगती है, उसके मन के अनुकूल है, क्योंकि वो भी तो यही चाहते थे, तो उनके मन के अनुकूल थी और हितकारी भी थी। वो भी प्रतिशोध लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तो जब द्रौपदी की बात पूरी हो जाती है तभी वे उसकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर है ना, प्रिया विनीता मनः प्रियम, अपनी प्रिया द्रौपदी के द्वारा कही हुई जो मन की बातें हैं, जो मन के अनुकूल लगने वाली बातें हैं, उनको युधिष्ठिर की जो मन स्थिति है, कैसी मन स्थिति कि जो हमारी प्रतिज्ञा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा को
छोटे भाई थे वो उसकी वाणी की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसी दुर्लभ वाणी जो हम भी नहीं कह सकते थे, हमारे मस्तिष्क में भी नहीं आया ऐसे विचार, तो ऐसी वाणी किसने कही है? द्रौपदी ने कही है। और मैं तो उसकी वाणी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो बातें उसने कही है वो बातें तो वस्तुतः जो वाणी के देवता भगवान विष्णु हैं उनको भी आश्चर्यचकित कर देती है, क्योंकि उसकी वाणी कैसी है? दुर्लभ वाणी है। तो यहाँ पर भीम क्या कर रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से जो द्रौपदी है उसकी वाणी की, उसकी बातों की, उसके विचारों का समर्थन कर रहे हैं। कैसे? कि हमें प्रतिशोध लेना चाहिए। अब तक जो हमने ये समय आगे बढ़ाया है, जो प्रतिशोध हमें पहले युद्ध क्रीड़ा के तत्काल ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारे अपमान के साथ साथ हमारी पत्नी द्रौपदी का भी अपमान किया था, अपने कुल का अपमान किया था। तो जो प्रतिशोध हमें पहले लेना चाहिए नहीं लिया, वो उनसे बड़ी भूल हुई है। तो आज हमें जो द्रौपदी कह रही है उस बात को मान लेना चाहिए, हमें प्रतिशोध लेना चाहिए। इस तरीके से भीम द्रौपदी का समर्थन करते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए